बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 7 भाई और उनकी एक प्यारी बहन रहते थे। वो बहन निर्मल मन की, दयालु और सबकी चहेती थी। सातों भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, पर ये प्रेम एक दिन नफरत में बदल गया। और वजह बनी एक झूठी भविष्यवाणी। गांव में एक लालची और कपटी तांत्रिक रहता था। वह लोगों के डर और अंधविश्वास से पैसा कमाता था। एक दिन जब सातों भाई अपनी बहन के साथ मेले में गए, तो वही तांत्रिक उनकी हथेली देखकर बोला, सुनो, तुम्हारी बहन तुम्हारे परिवार के लिए अशुभ है। जिस दिन इसका विवाह होगा, उसी दिन तुम सब भाइयों की मृत्यु निश्चित है। अगर इसे जीवित छोड़ा गया, तो ये तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। भाइयों के चेहरों का रंग उड़ गया। सबसे बड़े भाई ने तांत्रिक से कहा, अगर यह सच है, तो हमें अपने कुल की रक्षा करनी होगी। सबसे छोटा भाई घबराकर बोला, नहीं, ये झूठ है। हमारी बहन पवित्र है, शुभ है। ऐसा कोई भविष्य नहीं हो सकता जिसमें अपनी ही बहन की हत्या सही ठहराई जाए। लेकिन कोई उसकी बात न सुना। अंधविश्वास और भय ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अगले दिन भाइयों ने अपनी बहन को जंगल ले जाकर मारने की योजना बनाई। सबसे बड़े भाई ने धनुष उठाया और जैसे ही तीर चलाने लगा, बहन रोते हुए करुण स्वर में गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। तीर चूक गया। फिर दूसरे भाई ने कोशिश की, तीसरे ने भी, लेकिन हर बार बहन के करुण गीत से उनका निशाना डगमगा गया। आखिर सबसे छोटे भाई की बारी आई। वह कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, अगर तूने तीर नहीं चलाया, तो हम तुझे भी मार डालेंगे। बहन ने यह सुना और अपने प्यारे छोटे भाई की जान बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे इस भाई का तीर मेरी छाती में लगे, ताकि इसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना न पड़े। फिर वही गीत उसके होठों से निकला, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया। छोटे भाई ने कांपते हाथों से तीर छोड़ा। तीर सीधा बहन की छाती में जा लगा। वह कुछ क्षण तड़पी, फिर मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए। 6 भाइयों ने उसकी लाश के टुकड़े कर दिए और उसका मांस पकाने लगे। छोटा भाई टूट चुका था। वह जंगल से लकड़ियां और मछलियां लेकर लौटा और चुपके से बहन का मांस गड्ढे में दबा दिया। बाकी भाइयों ने बेहयाई से वह मांस खा लिया। जहां बहन का शरीर दबा था, वहां एक बांस का पौधा उग आया। धीरे धीरे वह बांसवन बन गया। उस बांस से मधुर स्वर निकलते, जैसे कोई आत्मा दर्द में गा रही हो। एक दिन एक संत उस जंगल से गुजरे। उन्होंने उस बांस से एक सारंगी बनाई। जब उन्होंने उसे बजाया, तो सारंगी खुद बोलने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया। संत चकित रह गए। जैसे ही 6 भाइयों ने सारंगी की धुन सुनी, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा उनकी बहन की आत्मा वापस आ गई है। सच उजागर हो गया और गांव वालों ने सब जान लिया। 6 भाई रोते हुए गिर पड़े, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। सबसे छोटा भाई बहन के बांसवन के पास गया, घुटनों के बल बैठा और बोला, दीदी, मैंने तीर चलाया था, पर मेरे दिल में पाप नहीं था, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे सारंगी की ध्वनि थम गई, मानो आत्मा को शांति मिल गई हो। वहीं एक छोटा मंदिर बनाया गया, जहां आज भी लोग बांस की आत्मा की कहानी सुनने आते हैं।